नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल समय की पुकार में मैं ओम कसारा आप सभी दर्शक बंधुओं का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जिला कलेक्टर राजेंद्र भट्ट ने कोरोना जांच मशीन का उद्घाटन करते हुए कहा कि कोरोना की जांच भीलवाड़ा में ही हो जाने से क्वारंटाइन किए गए मरीजों को अब जांच रिपोर्ट के लिए ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। भीलवाड़ा में आज मॉलिक्यूलर लैब RT-PCR की स्थापना हो चुकी है। हमारे सारे जो टेस्ट हैं वो यहीं हो सकते हैं। हमें वो जयपुर नहीं भेजना पड़ेगा, लोगों को ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा क्वारंटीन में। और उसके साथ साथ और भी कई आसपास के जिले हैं, उनको कोई दिक्कत आ रही होगी तो वो यहाँ टेस्ट के लिए भेज सकेंगे। और इसके अंदर जो ये मशीन्स हैं वो सभी मशीन जो है दानदाताओं ने दी है, और एक मशीन जो है हिंदुस्तान जिंक ने दी है, एक यहाँ पर जो कांग्रेस के अध्यक्ष है रामपाल जी उन्होंने दी है, और एक AU स्मॉल इंडस्ट्रीज उन्होंने दी है। सवाई माधोपुर के कोरोना पॉजिटिव को भीलवाड़ा का बता दिए जाने के बाद रविवार को जो हंगामा बरपा उसे मानवीय भूल बताते हुए कलेक्टर ने कहा कि वहाँ पर इतने सारे टेस्ट हो रहे हैं, 24 घंटे वो लोग काम कर रहे हैं। अगर एक कोई मिस्टेक हो जाती है तो उसको ऐसा नहीं है, ह्यूमंस हैं सब काम करने वाले, और 24 घंटे यदि आप और मैं भी काम करेंगे तो कहीं ना कोई छोटी सी मिस्टेक होने की संभावना है। इससे हमें ये पता लगा कि हमारी जो बाउंड्री जो है वो कितनी अच्छी तरह सील्ड है कि जब जोधपुर का वह व्यक्ति यहाँ पर आया तो हमारी जो बाउंड्री जो सील थी उससे हमारी वहाँ की टीम उसको एस्कॉर्ट करके पहले हॉस्पिटल ले गई, और हॉस्पिटल में ले जाके उसका टेस्ट कराया, उसकी पूरी फैमिली का, उनको होम क्वारंटाइन किया। कलेक्टर ने कहा कि इस सारे घटनाक्रम के बाद जिन लोगों को क्वारंटाइन किया गया है उन्हें संबंधित व्यक्ति की रिपोर्ट नेगेटिव आने के पश्चात छोड़ दिया जाएगा। अभी उनकी रिपोर्ट हमारे पास नहीं आई है, उनका जो टेस्ट है वो अंडर प्रोसेस है। अगर वो रिपोर्ट नेगेटिव आती है तो जो आइसोलेशन जो में उनके क्वारंटाइन के अंदर जो लोग रखे हुए हैं, उनके फैमिली मेंबर्स और क्लोज कॉन्टैक्ट, उनको वापस घर भेज दिया जाएगा। भीलवाड़ा में लॉकडाउन में ढील कब दी जाएगी, इस सवाल के जवाब में जिला कलेक्टर ने कहा कि जब हम ग्रीन जोन में आ जाएंगे तभी पहले जैसी स्थिति बहाल हो पाएगी। 3 तक तो लॉकडाउन है और 3 तक अपना कर्फ्यू रहेगा। अपने 3 तारीख तक 3 साइकिल पूरी हो जाती है। अगर आप 20 तारीख से एक साइकिल मानते हैं 14 दिन की है, तो 20 से अगर 14 देखते हैं तो 4 तारीख से फिर अपन देखते हैं वापस, तो 14 दिन की 3 साइकिल निकलती है। अगर इस 14 दिन में अगर एक भी अपना केस पॉजिटिव नहीं निकलता है तो अपन रेड जोन से ऑरेंज जोन में आ जाएंगे, और अगर अगले 14 दिन और हमारा कोई भी केस पॉजिटिव नहीं निकलता है तो हम ग्रीन जोन में आ जाएंगे। ग्रीन जोन के बाद इसका मतलब सब चीज़ें धीरे धीरे खुल जाएंगी और लोग आम पहले जैसे रहते थे वैसे रहना लग जाएंगे। जिन होटल्स को क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है उन्हें क्या किराया मिलेगा, इस प्रश्न के उत्तर में जिला कलेक्टर ने कहा कि इन्हें अधिग्रहित किया गया है, इसलिए होटल मालिक कुछ ले नहीं रहे बल्कि स्वेच्छा से ही सब कुछ दे रहे हैं। अभी हमने उनको जब्त किए हैं, एक तरह से अधिग्रहण किए हैं उनके होटल्स, उसके बारे में स्वेच्छा से वो लोग खुद उन्होंने आगे बढ़ के कहा है। और भीलवाड़ा का एक एक कर्मचारी, एक एक जो हमारा सिटीजन है, चाहे राजकीय कर्मचारी हो चाहे एक सिटीजन हो, और चाहे होटलियर हो चाहे इंडस्ट्रियलिस्ट हो चाहे आम जनता का कोई भी आदमी हो, किसी भी छोटे से छोटा व्यापार करने वाला और बड़े से बड़ा इंडस्ट्री, सब इस युद्ध में प्रशासन और राज्य सरकार के साथ है। यहाँ कोई न तो पार्टी पॉलिटिक्स है न कोई धर्म है, सिर्फ धर्म है जो है वो है भीलवाड़ा वासी की एकता का धर्म है, और सब मिलकर कोविड को यहीं हराएंगे। इस मौके पर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर राजन नंदा ने भामाशाहों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यदि ये नहीं होते तो भीलवाड़ा में इतनी जल्दी मशीन लग पाना संभव ही नहीं था। इस मेडिकल कॉलेज के साथ में 5 मेडिकल कॉलेज और बने थे, सबको मशीनें सैंक्शन की गई थी। सिर्फ भीलवाड़ा एक ऐसी जगह है जहाँ पर ये मशीन आज स्थापित होकर आपके सामने है। जो दानदाता हैं उनको विशेष तरह से आभारी हूँ कि हमको कर्फ्यू लगा हुआ था, उस वक्त के अंदर भी इन्होंने जो काम करने वाले वर्कर्स हैं, RSRDC ने जो बिल्डिंग का रिनोवेशन किया है, कर्फ्यू के अंदर भी हमको यहाँ पर उनको घरों से लेने की परमिशन दी, और इन्होंने कर्फ्यू के अंदर वर्कर्स को बुलाया जिससे कि ये काम
वक्त के अंदर हम कर सकें। इस बीच विजय सिंह पथिक नगर निवासी वैभव भंडारी के छोटे भाई अंशुल भंडारी के खिलाफ जानबूझकर महामारी फैलाने के आरोप में सुभाष नगर थाना पुलिस ने एक मामला दर्ज किया है। सुभाष नगर थाना प्रभारी नवनीत व्यास ने बताया कि जोधपुर से भीलवाड़ा आए वैभव भंडारी एवं उसके परिजनों को जिला प्रशासन ने होम क्वारंटाइन कर रखा था, लेकिन उसके बावजूद वैभव का भाई अंशुल अपनी गली में क्रिकेट एवं ताश इत्यादि खेलता रहता था, जिसके चलते उसके खिलाफ ये मुकदमा दर्ज किया गया है। ये जानते बूझते पूरा विश्व आज जिस महामारी से ग्रसित है, उसमें जानते बूझते ये पड़ोसियों को साथ लेकर क्रिकेट खेल रहा है। इसका उद्देश्य जानबूझ के बीमारी को फैलाने का था, इसलिए इसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। आगे भी अगर कोई इस तरह का मामला आएगा तो सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये और भी लोगों के लिए चेतावनी है कि इस तरह की कोई हरकत नहीं करे। महामंडलेश्वर हंसराम उदासीन ने महाराष्ट्र के पालघर में 2 संतों व उनके ड्राइवर की मॉब लिंचिंग के मार्फत की गई बर्बर हत्या की कड़े शब्दों में भर्त्सना की है। लगभग 200 जने लाठी डंडों से जिस तरह बेरहमी से संतों की निर्मम हत्या की है, उसके लिए महाराष्ट्र सरकार को तुरंत उनको गिरफ्तार करके और उनको फांसी की सजा देनी चाहिए। और ऐसी निर्मम हत्या हो रही है जो हम लोग भीलवाड़ा के साधु समाज और आज हम लोग ज्ञापन दे रहे हैं राष्ट्रपति महोदय को, प्रधानमंत्री महोदय को और राज्यपाल महोदय को, महाराष्ट्र को। इधर हमारे संवाददाता हनुमान सिंह ने विभिन्न अखबारों की समीक्षा करने के बाद बताया कि युवा पत्रकार सुरेश क्षोत्रिय ने दैनिक भास्कर में प्रकाशित अपनी रिपोर्ट में जानकारी दी है कि करेड़ा निवासी गिरधारी बलई को न जाने कहां से यह आभास हो गया कि बाबा रामदेव ने उसे जिंदा समाधि लेने का आदेश दिया है। इस पर उसने अपने खेत पर खड्डा खोद दिया और 25 अप्रैल को सुबह 9:15 बजे जिंदा समाधि लेने की घोषणा कर दी। ये जानकारी मिलने पर तहसीलदार और करेड़ा थाने का जाब्ता मौके पर पहुंचा और खड्डा भरवाया। लाख समझाने के बाद भी जब गिरधारी नहीं माना तो ब्लॉक CMHO डॉक्टर प्रभाकर अवताड़े ने उसे मनोचिकित्सक से जांच करवाने के लिए भीलवाड़ा रेफर किया है। इस बीच शाहपुरा में रहने वाले कक्षा 3 के छात्र दीपांशु पारिक ने कोरोना से बचाव के लिए यह संदेश दिया है। आपको पता है ना, पूरी दुनिया में कितना बड़ा संकट है। इस संकट में हम सबको मिलकर लड़ना है। हमें ज्यादा कुछ नहीं करना, बस घर में ही रहना है। मोदी जी का भी यही कहना है, घर में रहेंगे सुरक्षित रहेंगे, कुछ दिन रहेंगे घर, सुखी रहेंगे जीवन भर। और अब अंत में भीलवाड़ा के प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट KG कदम ने टाइपिस्ट की गलती के कारण भीलवाड़ा में कोरोना रोगी बढ़ जाने पर अपनी विधा में कुछ यूं कटाक्ष किया है। तो बस आज के बुलेटिन में इतना ही। यदि ये आपको पसंद आया हो तो इसे शेयर अवश्य करें और आपके अपने YouTube चैनल समय की पुकार को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।